यूपी की रहने वाली रेप पीड़िता के पिता आसाराम की जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। पिता ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें आसाराम को इलाज के लिए 6 महीने की जमानत मिली है। पीड़िता के पिता ने कहा, आसाराम पूरी तरह से स्वस्थ है, उसे कोई बीमारी नहीं है। वो ऋषिकेश से लेकर महाराष्ट्र तक घूम रहा है। पिता ने कहा, उसे आम कैदियों की तरह जेल में ही इलाज मिलना चाहिए। पिता ने आशंका जताई कि यदि आसाराम जेल से बाहर रहते हैं तो उनके पूरे परिवार की जान को खतरा बना रहेगा। उन्होंने बताया, आसाराम के समर्थकों ने उनके परिवार को खत्म करने की चेतावनी दी है, जिसके कारण वे हर समय डर में रहते हैं। उनकी मांग है कि आसाराम का इलाज अन्य कैदियों की तरह ही जेल के भीतर हो। आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट ने 29 अक्टूबर को 6 महीने की जमानत दी थी। इसके आधार पर 6 नवंबर को आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट से भी 6 महीने की अंतरिम जमानत मिल गई थी। गुजरात हाईकोर्ट में आसाराम की ओर से जमानत की याचिका पर सुनवाई के दौरान दलील दी गई कि जोधपुर कोर्ट ने आसाराम को 6 महीने के लिए जमानत दी है। वे हार्ट से संबंधित बीमारी से पीड़ित है। पीड़िता की ओर से वकील एल्जो जोसेफ ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, अगस्त में हाई कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड का गठन किया और इस बोर्ड के डॉक्टरों ने रिपोर्ट दी थी कि आसाराम स्टेबल है और उनको अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है। इस रिपोर्ट से साफ है कि आसाराम गंभीर रूप से बीमार नहीं है और ऐसे में उनकी जमानत रद्द की जानी चाहिए। बता दें कि शाहजहांपुरा में रहने वाला एक परिवार आसाराम का अनुयायी था। परिवार की नाबालिग लड़की आसाराम के छिंदवाड़ा स्थित आश्रम में 12वीं की पढ़ाई कर रही थी। साल 2013 की बात है। एक दिन लड़की क्लास में बेहोश हो गई। बाबा के साधक ने उस पर भूत प्रेत का साया बताया और कहा कि इसका इलाज आसाराम बापू ही करेंगे। इसके बाद 14 अगस्त 2013 को लड़की को छिंदवाड़ा से करीब 1000 किलोमीटर दूर जोधपुर के मनई आश्रम में ले जाया गया। 15 अगस्त 2013 की रात कुटिया में रसोईया 1 गिलास दूध लेकर आया और इसके बाद आसाराम ने लड़की से रेप किया। इस वारदात के 5 दिन बाद यानी 20 अगस्त 2013 को पीड़ित लड़की ने दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। इस शिकायत में पीड़ित लड़की ने बताया कि आसाराम ने उससे ओरल सेक्स करने को कहा और गलत तरीके से भी छुआ। दिल्ली के निर्भया रेप केस की वजह से उस वक्त रेप छेड़खानी के नए कानून लागू हो चुके थे, इसलिए आसाराम पर नए कानून के तहत कठोर धाराएं लगी। 31 मार्च 2013 को इस मामले में आसाराम को गिरफ्तार किया गया। 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर की अदालत ने इस मामले में दोषी आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। तभी से आसाराम सेंट्रल जेल जोधपुर में बंद है। जोधपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट ने 29 अक्टूबर को आसाराम को बढ़ती उम्र और लगातार गिरते स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इलाज के लिए 6 महीने की अंतरिम जमानत दी थी। इसी आदेश के आधार पर 6 नवंबर को गुजरात हाईकोर्ट ने भी रेप के एक अन्य मामले में उसे जमानत दे दी थी, लेकिन उसमें आसाराम के साथ 3 पुलिसकर्मी रखने और समूह में साधकों से नहीं मिलने की शर्त भी थी।